स्टूडेंट्स, बच्चों जेई डायरेक्ट का आज ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। कोफिशिएंट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है। अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे इसके अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, और सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम ये क्या होगा हमारा ये सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा तीनों रूट्स का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, याद रखने के लिए तुम ऐसे याद रख सकते हो b अपॉन ए निगेटिव के साथ होगा, फिर अगला c अपॉन ए किसके साथ होगा पॉजिटिव के साथ, फिर माइनस डी अपॉन ए क्या होगा निगेटिव के साथ होगा, ऑल्टरनेट चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब ये एग्जांपल 5 देखते हैं। इफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन द सेम रेशियो एज दोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन पी स्क्वायर एम इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना वो सेम रेशियो में गिवन है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पी स्क्वायर एम का वैल्यू बता दो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर हमने मान लिया कि जो रूट्स का जो रेशियो है वो k/1 है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर k अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा अल्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सम ऑफ द रूट्स लगाए, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए यहाँ से ले लो क्या होगा माइनस बी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा के अल्फा इंटू अल्फा, सी अपॉन ए, तो सी क्या हमारा क्यू, और ए का वैल्यू 1 है तो ये आ गया क्यू। तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई माइनस बी अपॉन के प्लस 1, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई क्यू अपॉन के। अब तुम क्या करो, ये जो अल्फा का वैल्यू है ना माइनस पी अपॉन के प्लस 1 वो यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्यू अपॉन के। अब यहाँ से ये जो पी स्क्वायर को इधर ले आओ और ये के को इधर लाओ, तो हमें क्या मिल जाएगा क्यू अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगेन ये जो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट को हमने क्या ले लिया के बीटा एंड बीटा, सेम प्रोसीजर, सम ऑफ द रूट लगाया तो हमें बीटा का वैल्यू क्या मिल गया माइनस एल अपॉन के प्लस 1, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिया तो बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया एम अपॉन के, ये बीटा की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो तो ये आ गया, यहाँ से हमें क्या मिल गया एम अपॉन एल स्क्वायर क्या मिल गया के अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्यू अपॉन पी स्क्वायर ये भी मिला के अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एम अपॉन एल स्क्वायर ये भी हमें क्या मिला के अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो फिर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो इसको और इसको इक्वल कर दो, तो यहाँ से आ गया हमारे पी स्क्वायर एम इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर क्यू। यही तो हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था पी स्क्वायर एम का वैल्यू, तो क्या होगा एल स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर क्यू मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन विद गिवन रूट्स। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे। मान लो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट पता है अल्फा बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। अगर हमने रूट को मान लिया अल्फा बीटा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट्स हमें पता है अल्फा बीटा गामा, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम एक्स स्क्वायर, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, दो रूट्स का प्रोडक्ट ले लो उसको सम उसका ऐड कर लो इनटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, यहाँ पे हमने दो रूट को का प्रोडक्ट लिया है फिर उसको ऐड किया है माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है। अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, और किसी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स गिवन है तो क्यूबिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वो आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अगर अल्फा बीटा हमें पता चल जाएगा तो फिर हम 2 अल्फा और 3 बीटा निकाल लेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट आ जाएगा, और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा निकाल लेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा, मीन्स दोनों रूट मिल गया, दोनों रूट मिल गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अल्फा बीटा रूट गिवन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से निकाल लो माइनस बी अपॉन ए से 5 अपॉन 2, अल्फा बीटा 7 अपॉन 2,
उसके बाद क्या बोल रहा है, सम ऑफ द रूट। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चाहिए, यही तो चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यही होता है ना, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट 2 अल्फा प्लस 3 बीटा हो एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, यहां से हमने पहले इन दोनों रूट को ऐड किया, तो दोनों रूट को ऐड किया तो क्या मिल जाएगा, 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2 डाल दिया यहाँ पे, तो क्या आ गया, अल्फा प्लस ये सम ऑफ द रूट क्या हो गया, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फाइंड आउट कर रहे हैं उनके रूट का सम क्या मिल गया, 25/2। अब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं, तो सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। अब बच्चे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तुम लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और फिर हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, इसको यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 41। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट हमें क्या मिला है 25/2 एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या मिला है 41। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या हो गया हमारा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इस बात को। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक फंक्शन किसे बोलते हैं, अगर फंक्शन x और y में है तो अगर तुम x की जगह y और y की जगह x डाल देते हो और अगर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने एक फंक्शन लिया x और y में, इसको हमने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे x की जगह y डाल दो, y की जगह x डाल दो, फंक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ देखो, ए फंक्शन इन अल्फा एंड बीटा इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक फंक्शन इफ इट रिमेन अनचेंज्ड इफ अल्फा एंड बीटा आर इंटरचेंज। अल्फा बीटा को अगर इंटरचेंज करोगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा का वैल्यू होता है सी अपॉन ए। ठीक है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से सुनना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है ना बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4, इसको देखो हम कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास है अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको a मान लो तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर तुम अल्फा इस पर क्या कर दो, इसमें फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, मान लो कि अगर तुम्हें लिखना है, ये देखो, अगर सपोज दैट तुम्हें लिखना है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा को तुम क्या लिख सकते हो, अल्फा माइनस बीटा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर फर्दर देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ भी है माइनस 2 अल्फा बीटा, तो मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा बीटा। कहने का मतलब है बच्चे कि हमें सभी जितने भी राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं ना, सभी हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के टर्म में चाहिए, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। अब जैसे देखो, नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या है, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो बच्चे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा को रहने दिया, बिकॉज ये तो हमें चाहिए ही, अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू हमें गिवन होगा। इस अल्फा माइनस बीटा को ऊपर से लिख लिया, यहाँ देखो फोर्थ वाले से लिख लिया, ये अल्फा माइनस बीटा को।
अब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसको तुम क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर। हमें पूरा टर्म किस में चाहिए, पूरा टर्म हमें अल्फा बीटा में चाहिए, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा, इसको तो हम यहाँ से लिख लेंगे, देख लो रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और ये वाला जो टर्म है ना, इसको तो हम लिख लेंगे ना अल्फा माइनस बीटा को, ये वाला यहाँ से लिख लेंगे। और ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा। फिर आ गया हमारे पास पूरा किस में आ गया, अल्फा बीटा में, ठीक है। अब आगे देखो, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है अल्फा पे पावर 4 माइनस बीटा पे पावर 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना। अल्फा पे पावर 4 माइनस बीटा पे पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा से तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और ये जो अल्फा माइनस बीटा उसको यहाँ से देख लो फोर्थ रिजल्ट से, ठीक है। तो कभी भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी लेफ्ट हैंड साइड में ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इन सब का वैल्यू अगर बोले निकालने के लिए, तो हमें इनको ना अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी जाके आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब जैसे इस पे बेस क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। किसका वैल्यू चाहिए, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अल्फा बीटा रूट गिवन है, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा 3/7 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा -2/7। अब इसी का वैल्यू तो निकालना हमें, ठीक है। अब इसको हमें पूरे को किस में लिखना होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में। क्यों लिखना होगा, बिकॉज हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ही वैल्यू पता है। जब तक अगर हम पूरे इक्वेशन को अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आंसर नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले तो हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ से क्या किया, ये अल्फा और बीटा को एक साथ रखा और इन दोनों टर्म से हमने माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ गया। अब डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको फिर हमने क्या लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये इसको क्या लिख लिया, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है, वो वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या गिवन है, इफ m is chosen in the quadratic equation this such that the sum of its root is greatest then the absolute difference of the cube of its root is। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, सच दैट द सम ऑफ इट्स रूट इज ग्रेटेस्ट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम ग्रेटेस्ट है, तो हमें क्या चाहिए, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट। तो इन दोनों के क्यूब के डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सम ऑफ द रूट क्या है, ये अगर अल्फा प्लस बीटा, हमने मान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए से ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, सी अपॉन ए से आ गया m स्क्वायर प्लस 1। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है। तो बच्चे सम ऑफ द रूट ग्रेटेस्ट है, सॉरी सम ऑफ द रूट, तो यही है ना सम ऑफ द रूट। तो ये ग्रेटेस्ट कब होगा, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, सबसे कम हो, लीस्ट हो। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा। और ये डिनोमिनेटर लीस्ट कब होगा, जब m का वैल्यू 0 होगा, तभी तो डिनोमिनेटर लीस्ट होगा, ठीक है। m का वैल्यू अगर निगेटिव डालोगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। m का वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर अगेन स्क्वायर है, ग्रेटर हो जाएगा। तो ये लीस्ट तभी होगा जब m इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो m इज इक्वल्स टू हमने 0 डाल दिया तो हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिल गया 3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिल गया 1, ठीक है, और m की वैल्यू 0 पर।
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दोनों के रूट के क्यूब के डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू। मीन्स हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब बच्चे मॉड ऑफ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसको हम अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब यहाँ पे हमने निकाल रखा है ना, ये देखो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये वैल्यू निकाल रखा है ना, यहाँ से पुट कर दो, यहाँ से क्या करो, पुट कर दो। इसमें मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा ले लो, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमें पता है और अल्फा प्लस बीटा भी पता है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 8√5। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बोल दिया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि ये इन सभी को हमें किसके टर्म में लिखना होता है, इन सभी को हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखना होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर क्लियर होगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।